नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डार्कोबुरी कलेक्टर और आज हम Xbox कंसोल्स की अगली पीढ़ी का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। इस मौके के लिए आज के वीडियो में हम Xbox सीरीज X का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। अगर हम याद करें, पिछली पीढ़ी जो लगभग 2013 में आई थी वह थी Xbox One और फिर उसकी थोड़ी और एडवांस्ड वर्जन जैसे Xbox One X और Xbox One S भी आई। तो अब क्रिएटिव टीम ने नाम में बस सीरीज जोड़ दिया और यही कह दिया। लेकिन मेरे मन में एक दुविधा है, आखिर ज्यादा क्रिएटिव कौन है, प्लेस्टेशन जहां वे बस नंबर जोड़ते जाते हैं, या फिर एक्सबॉक्स वाले जिन्होंने बस सीरीज जोड़ दिया, या फिर निंटेंडो जिसने सच में नाम पूरी तरह बदलकर निंटेंडो स्विच रख दिया। मेरी पसंद के हिसाब से निंटेंडो नामों के मामले में थोड़ा बेहतर है क्योंकि वह वाकई में बदलाव करता है। Xbox के साथ तो ऐसा है कि पहले आई आर्केड वर्जन, फिर Xbox 360, फिर Xbox One और अब है Xbox सीरीज X। तो आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आपको इनमें से कौन सा नाम सबसे ज्यादा पसंद है। ध्यान रहे, सिर्फ नामों की बात हो रही है, कंसोल्स की नहीं। कंसोल्स को लेकर तो बाद में बहस कर लेंगे। अगर आपको याद हो, पिछले हफ्ते हमने यहाँ PlayStation 5 का वीडियो किया था। तो अब हम इस कंसोल को देखेंगे और पहले बॉक्स का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे। उसके बाद उस चीज पर आएंगे जो हमें सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है, यानी इस नई जनरेशन के कंसोल को देखना। अब ठीक वैसे ही जैसे PS5 के साथ हुआ, यह भी जनरेशन में बदलाव है और इसमें जबरदस्त गेम्स आने वाले हैं। इनमें से कुछ गेम्स ऐसे हैं जिन्हें निंटेंडो प्ले, एक्सबॉक्स और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के बीच शेयर किया जा सकता है, जैसे कि इस बॉक्स के पीछे दिखाया गया गेम देखिए जरा, हेलो, जो कि एक्सबॉक्स के लिए एक्सक्लूसिव है। तो अब ये गेम हमें इस कंसोल में मिलेगा और हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए पहले बॉक्स का रिव्यू करते हैं और फिर इस नई कंसोल का मेगा अनबॉक्सिंग करेंगे, जिसकी प्री बुकिंग मैंने भी की थी। अभी तक इन दोनों कंसोल्स न प्ले और न ही एक्सबॉक्स की आम जनता के लिए बिक्री शुरू नहीं हुई है। अगर आप इसे हासिल नहीं कर पाए तो हमें थोड़ा क्रिसमस के करीब तक इंतजार करना होगा, क्योंकि तभी कंसोल्स उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर आपके पास यह नहीं है तो दुर्भाग्यवश अभी आप इसे नहीं खरीद सकते, क्योंकि यह सिर्फ प्री बुकिंग के जरिए ही उपलब्ध था। तो हमारे साथ बने रहिए ताकि हम Xbox का यह मेगा गीक अनबॉक्सिंग कर सकें। यहाँ बॉक्स के फ्रंट हिस्से में जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास कंसोल है और Xbox का खास हरा रंग भी दिख रहा है। हमने देखा है कि कंसोल्स के जो बटन ऑन और ऑफ होते हैं वे आमतौर पर इसी रंग में होते हैं। तो यहाँ हमारे पास Xbox सीरीज X का नाम है। यहाँ अगर आप ध्यान दें तो इसमें ट्रेडमार्क का चिन्ह नहीं है जो हमने प्लेस्टेशन में देखा था। तो बॉक्स की पहली अंतर यह है कि यहाँ ट्रेडमार्क नहीं लिखा है, इसलिए आपको इसे ध्यान से देखना चाहिए। इसीलिए हम बॉक्स का रिव्यू करते हैं। यहाँ उसी कंसोल का पावर बटन दिखाया गया है और ये 4K पर 120 फ्रेम प्रति सेकंड पर काम करता है और इसमें 1 टेराबाइट की स्टोरेज है। यहाँ हमारे पास इसकी क्षमता है और इस कंसोल में मेमोरी को बढ़ाने का विकल्प भी है। तो अभी जब हम इसे विस्तार से देखेंगे तो इसे और स्पष्ट रूप से देखेंगे। यहाँ कंसोल को खड़ा करके उसके साथ कंट्रोलर दिखाया गया है। फिर से नाम, लोगो, 1 टेराबाइट। याद है प्लेस्टेशन कंसोल में लिखा था कि उसमें 1 टेराबाइट से थोड़ा कम है, और अब दोनों में असल में कितनी स्टोरेज है उसकी तुलना भी कर ली गई है। यहाँ हमारे पास है हेलो के मास्टर चीफ अपनी सभी रोमांचक कहानियों के साथ, जिसमें आखिरी बार उसे उस ग्रह पर फंसा हुआ छोड़ दिया जाता है जहां तुम्हें काफी समय तक टिके रहना होता है, जब तक कि तुम्हारी हार ना हो जाए। मुझे यह पता नहीं था और मैं मारता गया और काफी देर तक खेलता रहा। फिर अचानक मुझे मार दिया गया, और जब तुम्हें मार दिया जाता है तब खेल खत्म हो जाता है, जो मुझे नहीं पता था। यहाँ लिखा है अपने सपनों को शक्ति प्रदान करें। अगर तुम्हारे पास गेम पास है तो उसे जरूर इस्तेमाल करो, वे तुम्हें 100 से ज्यादा मुफ्त गेम देते हैं। यहाँ लिवरपूल वालों ने मेरे लिए कंसोल पर ही कीमत छोड़ दी थी, बस थोड़ा सावधान रहना चाहिए। देखो, ये वह कीमत है जो हमारे पास है, 14,000 पेसो, यूं कहें तो फिक्स्ड। लेकिन अभी रीसेल में, जैसा कि मैंने कहा कि सामान्य बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है, कुछ कीमतें 40,000 पेसो तक भी पहुंच जाती हैं। अगर तुम्हें इसे खेलने की इतनी जल्दी है तो क्या वाकई तुम इतनी कीमत चुकाओगे? यहाँ असली कीमत है, तो इस मामले में बहुत सावधानी बरतें। और यहाँ बॉक्स के ऊपरी हिस्से में फिर से कंसोल दिखाई देता है और निचले हिस्से में केवल सभी डेटा और क्लासिक हरे रंग का हिस्सा आता है। यहाँ ठीक नीचे में हम माइक्रोसॉफ्ट का लोगो देखते हैं। ये न भूलें कि माइक्रोसॉफ्ट ही हमारी मदद करता है, जैसे कि मेरी हॉटमेल अकाउंट सभी खरीदारी से जुड़ी हुई है। और एक बार जब मेरे बच्चे Xbox One पर खेल रहे थे तो मेरी खरीदारी खुली हुई थी और मुझे मेरी हॉटमेल पर खरीदारी के संदेश आने लगे। तो फिर मैंने उसे हटा दिया और पासवर्ड लगा दिया। इसलिए बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि अपनी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से आप सारी ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं, जो कि एक और शानदार बात है। मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, कोई नया गेम आता है, मैं उसे डिजिटल खरीद लेता हूँ और कहता हूँ कि वह अपने आप कंसोल में डाउनलोड हो जाए, और जब मैं घर पहुँचता हूँ तो गेम डाउनलोड हो चुका होता है।
तो माइक्रोसॉफ्ट की तारीफ करनी होगी, उसकी पूरी प्लेटफॉर्म पे जो कनेक्टिविटी है वह शानदार है। तो अब चलिए बॉक्स का अनबॉक्सिंग करते हैं। इस मौके के लिए मैं एक खास स्पाइडर को चाकू लेकर आया हूं, जिसे मेरे दोस्त और साथी आंद्रेस जाकेज ने मुझे रिबन काटने के लिए सुझाया था। यह एक रिबन था जिस पर लिखा था कि इसे उठाया जा सकता है। अगर आप ध्यान दें तो अभी मैं आपको पास से दिखाने के लिए रखूंगा। यहाँ लिखा है कि इसे उठाया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बॉक्स की पेंटिंग का हिस्सा खराब हो जाए, इसलिए बेहतर है कि हम इसे काट दें। और जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं और फिर से कहूंगा, अगर आप नाबालिग हैं तो कृपया अपने माता पिता से इस प्रक्रिया में मदद लें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप खुद को चोट पहुंचाएं। तो अब हाँ, सब तैयार है। और जब भी आप कोई धारदार वस्तु इस्तेमाल करें, उसे इस्तेमाल के बाद हमेशा सुरक्षित जगह पर रख दें। हम कोई दुर्घटना नहीं चाहते, हमेशा हम आपके लिए और आपकी सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा ही चाहते हैं। और अब चलिए उस जादुई पल की ओर बढ़ते हैं जिसका हम इंतजार कर रहे थे। सच कहूं तो मैंने इसे खरीदा था, यह मुझे करीब 7 या 8 दिन पहले मिला और मैंने आपके साथ अनबॉक्सिंग करने के लिए इंतजार किया। मैंने इसे अभी तक नहीं देखा है। तो चलिए अब यहाँ जादुई तरीके से अनबॉक्सिंग करते हैं। और सबसे पहली चीज जो हम निकालने वाले हैं, जिसे हम बहुत ही सावधानी से बाहर निकालेंगे, वह है कंसोल। हम इसे आपके सामने यहाँ रखेंगे ताकि आप इसे देख सकें। लेकिन चलिए देखते हैं कि इसमें और क्या क्या है। यहाँ पर कुछ केबल्स हैं, हम अभी इन्हें निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। निर्देश पुस्तिका, वारंटी पॉलिसी और वे सारे जरूरी कागजात जो कानूनी रूप से पढ़ना चाहिए, नियंत्रण और एक पुस्तिका। अब हम कंट्रोलर देख सकते हैं यहाँ, और बिजली की केबल भी। अब हम देख सकते हैं कि डिब्बे में अब कुछ भी नहीं बचा है, ये पूरी तरह से खाली है। लेकिन हमारा एक्सबॉक्स यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित और गद्देदार तरीके से रखा गया था। यदि आपको याद हो तो यह प्लेस्टेशन 5 बॉक्स से बहुत अलग है, जो पहले एक बॉक्स था और फिर एक और बॉक्स आया, और बॉक्स के अंदर कंसोल और सहायक उपकरण के लिए एक छोटा सा बॉक्स आया। यहाँ सभी एक्सेसरीज हैं। सबसे पहले हमारा हाई स्पीड HDMI केबल है, जिससे हम अपनी कंसोल को टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि डिब्बे के अंदर जो प्रोडक्ट आता है उसी का इस्तेमाल करें। ये बात शायद साफ लगती है, लेकिन कई लोग ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि यह केबल खास तौर पर आपके गेम्स को हाई स्पीड पर ट्रांसमिट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ बिजली की केबल है, ये थोड़ी छोटी आती है, जिससे किसी भी बिजली के सॉकेट में कनेक्शन आसान हो जाता है। यहाँ निर्देश भी दिए गए हैं, अगर आपको कंट्रोलर में बैटरी कैसे डालनी है नहीं पता हो तो। हम में से जो भी पहले कभी कोई कंसोल इस्तेमाल कर चुके हैं वे इसे पहले से जानते हैं। गारंटी पॉलिसी, निर्देश पुस्तिका, शुरुआती कदम, इन्हें यहीं छोड़ देते हैं और अब कंट्रोलर का जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं ताकि इसे निकाल कर देख सकें कि यह कैसा है। यहाँ कंट्रोलर है और यहाँ बैटरियां दी गई हैं। यही वह सारा सामान है जो हमारी एक्सबॉक्स के डिब्बे के अंदर आता है। और अब हम कंसोल का अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके बाद हम एक कंट्रोलर का अनबॉक्सिंग करेंगे और दोनों कंसोल्स के कंट्रोलर्स यानी Xbox One और Xbox Series X के बीच के अंतर की समीक्षा करेंगे। तो अब चलिए इस अनबॉक्सिंग के सबसे रोमांचक हिस्से की ओर बढ़ते हैं। और याद रखिए कि यह वीडियो डार्को बूटी द्वारा प्रायोजित है, तो जल्दी से हमारी ऑनलाइन स्टोर पर जाइए, जहां आप अपने लिए ये शानदार कैप्स पा सकते हैं। तो जरूर जाइए और बने रहें, क्योंकि अब Xbox Series X कंसोल का फाइनल अनबॉक्सिंग होने वाला है। उस निर्देशिका के अंदर जो वहां आई थी, एक एप्लीकेशन दी गई है जिसे आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने Xbox की सही तरह से लिंकिंग और इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो इसे फेंके नहीं, हम अपना अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि इसमें हमारी निर्देशिकाएं हैं ताकि सब कुछ सही से हो सके। और इस तरफ हम बाद में कंट्रोलर्स का भी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ हमारी कंसोल है। यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें लिखा है अपने सपनों को शक्ति प्रदान करें। तो बस इसे थोड़ा सा नीचे करना है। अगर आप ध्यान दें तो ये यहाँ है। ये एक फ्लैप है जिसे उठाया जाता है और हम बस इस हिस्से को निकाल देते हैं। अब बाद में हम यहाँ से इसे हटाएंगे, जहां हमारी कंसोल पूरी तरह से अच्छी तरह लिपटी हुई है। ठीक है, चलिए यहाँ उठाते हैं। हम पावर योर ड्रीम्स वाले इस हिस्से को हटाएंगे। इसे हम इस तरफ रख देंगे ताकि यह हमें ज्यादा परेशान न करे। और अब वह पल जिसका हम सभी को इंतजार था, सच का पल, निर्णायक क्षण, यह रहा। चांद 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 चांद, हमारी बेहद शक्तिशाली Xbox कंसोल। याद रखो कि जो अनबॉक्सिंग हम करते हैं वह इसलिए है ताकि तुम आकार, अनुपात, रूप, आकृति देख सको। हम जो भी चीजें खोलते हैं वह इसलिए है ताकि तुम देख सको कि तुम्हारे लिए यह सही है या नहीं, क्या तुम इसे खरीदना चाहोगे या नहीं।
ये कोई बहुत सस्ती चीज नहीं है, 14,000 मैक्सिकन पेसो इसकी प्रीसेल कीमत है। तो यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम यूं ही खरीद लो और कहो चलो खरीद लेते हैं, देखेंगे पसंद आती है या नहीं। तो हमारे एक्सबॉक्स के सामने वाले हिस्से में यहाँ ये छोटा सा बटन है, देख रहे हो, यहाँ आवाज आती है, ये कंसोल को चालू करने के लिए है। दूसरा बटन, क्योंकि हमारा संस्करण डिस्क वाला है, ये सीरीज एक्स का संस्करण है। सीरीज एस संस्करण डिजिटल संस्करण है जिसमें आप केवल अपनी कंसोल में कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ डिस्क निकालने के लिए बटन है और इस तरफ हमारे कंट्रोलर के लिए बटन है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ एक छोटा सा बटन है, हम इस छोटे बटन को दबाते हैं और कंट्रोलर कंसोल से जुड़ जाता है। हर बार जब आप कंसोल बदलेंगे तो आपको नए कंट्रोलर को फिर से जोड़ना होगा। और यहाँ सिर्फ यहाँ एक यूएसबी पोर्ट है। अगर आपके पास यहाँ फिर से कंट्रोलर की बात करें, अगर आपका कंट्रोलर कनेक्टेड है तो आप उसे यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं ताकि वह चार्ज हो सके या रिचार्ज हो सके। इसी के लिए हमारे यूएसबी का यह फ्रंट हिस्सा है। याद रखें कि अब कंट्रोलर अब केबल टाइप सी यूएसबी सी से चार्ज होता है, जिससे चार्जिंग और तेज हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं इस हिस्से में इस तरफ छोटी छोटी पैरों जैसी चीजें आती हैं। ये पैरों जैसी चीजें किस काम आती हैं? अगर हम अपनी कंसोल को लेटा कर रखना चाहें तो यहाँ हमारे पास पहले से ही एक बेस भी है। अगर हम इसे खड़ा रखना चाहें, या ये छोटी गोल पैरों जैसी चीजें हैं अगर हम इसे क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रखना चाहें। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे किस तरह रखना चाहते हैं। मेरे पास एक बुक शेल्फ जैसा फर्नीचर है तो मेरी कंसोल ऐसे सामने की तरफ रहेगी ताकि डिस्क डाल सकूं और पीछे की पूरी तरफ सभी कनेक्टर होंगे। अगर आपको याद हो, प्लेस्टेशन 5 कंसोल में एक और फर्क ये था कि उसमें बेस अलग से आता था और उसे थोड़ा जोर लगाकर लगाना पड़ता था, यानी उसे फिट करना पड़ता था। इसमें बेस पहले से ही शामिल है और इसे अलग नहीं किया जा सकता। अगर आप ध्यान दें तो हल्का सा दबाव डालने पर भी जाहिर है कि तोड़ने के लिए नहीं, यह बाहर नहीं निकलता। आइए यहां देखते हैं। डिब्बे के इस हिस्से में सिर्फ एक्सबॉक्स लिखा हुआ है। यहाँ की पूरी बनावट एकदम चिकनी है पूरी तरह से। आपने देखा होगा कि प्लेस्टेशन में एक और फर्क था कि उसमें उकेरे हुए डिजाइन भी आते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। और पीछे की तरफ हमें वे सभी अटैचमेंट्स मिलेंगे जिन्हें आप अपनी कंसोल में लगा सकते हैं। यहाँ वेंटिलेशन है। मैं आपको याद दिला दूं और फिर से सलाह दूं कि अगर आप इसे बहुत बंद जगह पर रखते हैं तो थोड़ा सा जगह छोड़ दें। अगर यहाँ जगह खत्म हो रही है तो उसे सांस लेने के लिए छोड़ दें। क्यों? ताकि कंसोल ज्यादा गर्म ना हो, खासकर जब आप लंबे समय तक खेल रहे हो। उदाहरण के लिए मैं असैसिन्स क्रीड के साथ 7-8 घंटे लगातार खेलता हूं तो जाहिर है कि कंसोल गर्म हो जाता है। तो यहाँ पीछे चलिए देखते हैं। हमारे पास ईथरनेट पोर्ट है, 2 यूएसबी पोर्ट है, यहाँ स्टोरेज है ताकि आप इसे बढ़ा सकें। आप अपने एक्सबॉक्स में एक और टेराबाइट जोड़ सकते हैं और फिर बस HDMI केबल और पावर केबल है, जो ये छोटा सा केबल है यहाँ। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ कंसोल का डिजाइन अगर आप सामने वाले हिस्से को देखें तो ये बॉक्स में भी था। ये डिजाइन है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे गोल घेरे हैं और बीच में हरे रंग का हिस्सा है। और देखिए, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये काला दिखता है, लेकिन अंदर की तरफ वही है जहां मैंने कहा था कि हल्का हरा रंग है। और कंसोल्स की सबसे अच्छी बात जाहिर है खुद कंसोल नहीं है। अभी हम आपको कुछ वीडियो दिखाएंगे कि कौन कौन से गेम्स आने वाले हैं। वॉच डॉग्स की पुष्टि पहले ही हो चुकी है और जाहिर है हमारे पास वह गेम भी होगा जो बॉक्स में दिखाया गया था, यानी हेलो, जो अपने समय का एक बेहद लोकप्रिय और क्रांतिकारी गेम माना जाता है। इसके अलावा असैसिन्स क्रीड भी इस शानदार कंसोल के लिए जरूर आना था, जो अपने ऐतिहासिक थीम और रोमांचक गेम प्ले के लिए जाना जाता है। और शायद वे हमें चौंका भी दें। जाहिर तौर पर वे गियर्स ऑफ वॉर भी निकाल सकते हैं जो हमें इतने पसंद हैं। तो अब जब हमने उन वीडियो गेम्स की सारी सिनेमैटिक देख ली है तो तुम बताओ तुम्हें कौन सा ज्यादा पसंद है। क्या तुम्हें प्लेस्टेशन पसंद है? क्या तुम्हें एक्सबॉक्स पसंद है? क्या तुम्हें निंटेंडो पसंद है? कमेंट्स में बताओ, हमें लिखकर बताओ कि तुम्हें कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है। और अब चलो थोड़ी देर के लिए कंसोल को साइड में रखते हैं। क्यों? ताकि हम अपने कंट्रोलर्स का अनबॉक्सिंग कर सकें। और इसमें एक सिंपल सा कंट्रोलर आया था, साथ में उसकी बैटरियां आई थीं। कंट्रोलर के लिए कोई अलग चार्जिंग केबल नहीं आई थी क्योंकि इसमें सामान्य बैटरियां थीं। लेकिन चलो अब हम इस कंट्रोलर का अनबॉक्सिंग और इसकी तुलना Xbox One X के कंट्रोलर से करेंगे। और अब कंट्रोलर के अनबॉक्सिंग के लिए मुझे आपको बताना है कि मैंने इसे प्री ऑर्डर में गेम प्लैनेट से खरीदा था। और हैरानी की बात यह थी कि उदाहरण के लिए प्लेस्टेशन के लिए कंट्रोलर सिर्फ एक ही रंग में आते थे। यहाँ मुझे कई रंगों में से चुनने का मौका मिला। यहाँ है शॉक ब्लू, हमारे पास यहाँ कार्बन ब्लैक है। अगर आप ध्यान दें तो ये कार्बन ब्लैक रंग है। और हमारे पास ये है जो रोबोट फाइट है,
तो हमारे पास 3 रंगों के वर्जन हैं और यहाँ मेरे पास मेरा कंट्रोलर है जो कंसोल के साथ आया था, और यहाँ हमारे कंट्रोलर की स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। इस दूसरी तरफ यहाँ बस कुछ अतिरिक्त सामान, बारकोड और बिना ज्यादा रुकावट के। तो चलिए अब अनबॉक्सिंग करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये नीचे की ओर खुलता है। अक्सर हम थोड़े उतावले हो जाते हैं और इसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो बस ये ऊपर उठ जाता है। ये वही तरीका है जैसा कंसोल के साथ था, ऊपर उठाओ और हमारा कंट्रोलर बाहर आ जाता है। यहाँ भी वही ड्यूरासेल बैटरियां आती हैं जो बिक्री के लिए नहीं है, और आपको यहाँ से इस हिस्से को उठाना होता है। क्यों? ताकि अंदर जो है उसे निकाल सके। जैसा मैंने बताया था, यहाँ आपको Xbox गेम पास का एक कोड मिलता है, और सच कहूँ तो मैं इसे पहले उस व्यक्ति को दूंगा जो इसे ध्यान से देख ले। मैं इसे आपके लिए छोड़ देता हूँ ताकि आप इसे जीत सकें। इसे यहाँ डार्को बूटी पर रिडीम कर लो, मैं तुम्हें ये गिफ्ट कर रहा हूँ। और अभी अगर आप चाहें तो मैं दूसरा कोड भी दूंगा जो दूसरे कंट्रोलर के साथ आता है। और यहाँ कंट्रोलर की सारी स्पेसिफिकेशंस, गाइड और हमारी वारंटी पॉलिसी भी आती है। आइए कंट्रोलर को देखें। कंट्रोलर के ऊपर वाले हिस्से में कोई बदलाव नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ हमारा Xbox का लोगो है। इसे दबाने पर जाहिर है आप कंट्रोलर को ऑन करते हैं या ऊपर वाला बटन दबाते हैं जब आप इसे कंसोल से कनेक्ट करना चाहते हैं। ये सबसे शानदार बात है, आप कंट्रोलर ऑन करते हैं और अपने आप कंसोल भी चालू हो जाता है। यहाँ हमारे 2 जॉयस्टिक हैं। इस हिस्से में जॉयस्टिक थोड़ा मोटा है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें एक नया अटैचमेंट, एक नया कंट्रोल भी शामिल है। अभी हम इसका रिव्यू दूसरे कंट्रोलर्स के साथ करेंगे। तो ये कहा जाता है कि ये बटन तब काम आएगा जब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, शेयर करना चाहें या अपनी स्ट्रीमिंग करना चाहें। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी सुविधाएं हैं। प्लेस्टेशन के कंट्रोलर से फर्क ये है कि प्लेस्टेशन में यहाँ पहले से ही माइक्रोफोन का बटन होता है, उसी कंट्रोलर में माइक्रोफोन भी होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। और एक और बात जो मुझे इतनी पसंद नहीं आई वह ये है कि जैसा मैंने बताया, पीछे की ये ढक्कन खोलना पड़ता है और उसमें बैटरियां डालनी पड़ती हैं जो कि आपको साथ में मिलती हैं, जाहिर है। लेकिन प्लेस्टेशन के कंट्रोलर में इसकी अपनी इंटरनल बैटरी होती है, जिसका मतलब है कि वह हमेशा रिचार्जेबल रहता है। इसका बुरा पक्ष यह है कि इन बैटरियों को आप सीधे कूड़ेदान में नहीं फेंक सकते, क्योंकि ये काफी प्रदूषण फैलाती हैं। इसलिए हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ हमारे क्लासिक कंट्रोल बटन है X, Y, B, A, और यहाँ ये खुद कंट्रोलर के रंग के अनुसार आते हैं। अगर आप ध्यान दें तो हम तुलना करेंगे। यहाँ रंग दिए गए हैं और वही रंग हमारे कंट्रोलर पर भी है। तो ये रहा, और पीछे की तरफ हमारे पास यहाँ बटन होंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पहले से ही टेक्सचर दिया गया है। किस लिए? ताकि यहाँ पकड़ बेहतर महसूस हो और बटन फिसले नहीं, खासकर जब आप फीफा में दौड़ रहे हो या किसी और गेम में जिसमें आप देख रहे हैं, या शूटर गेम्स में फायर कर रहे हैं। तो अब यहाँ आपको अच्छी ग्रिप मिलती है, इसकी बनावट महसूस होती है। मैं आपको इसका क्लोजअप दिखाऊंगा। और यहाँ क्योंकि ये शॉक ब्लू एडिशन है, इसमें रंग का कंट्रास्ट है, सफेद रंग। तो यहाँ है हमारा रंग, हमारा पैड। अब सिर्फ क्रॉस ही नहीं है, बल्कि इसमें यह सर्कल भी इंटीग्रेटेड है ताकि मूवमेंट्स करना आसान हो, खासकर वे जो नीचे की तरफ होते हैं। जब आप अपने कॉम्बो करते हैं जिसमें आपको एक तरफ या दूसरी तरफ आधा चांद बनाना होता है, तो अब यह थोड़ा और आसान हो गया है। और इस तरफ हम इसकी तुलना उन 2 और कंट्रोलर्स से करेंगे जो मैं अपने घर से लाया हूं, क्योंकि मेरा Xbox मेरे घर पर है। आखिरी Xbox जो मैंने खरीदी थी वो Xbox One थी, लेकिन वह Gears of War की स्पेशल एडिशन थी। जैसा कि मैंने बताया, ये Xbox की वही स्पेशल एडिशन है जो Gears of War के लिए आई थी, Xbox One X और Xbox One S। हमें इसे सीरीज X और सीरीज S से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा जटिल है क्योंकि उन्होंने बस बीच में सीरीज जोड़ दिया। लेकिन चलिए अब इसका रिव्यू करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये एक ही आकार का है, वही अनुपात है, कुछ भी नहीं बदला है। इनकी पोजीशन भी यहाँ एक जैसी है, लेकिन इसमें भले ही इसमें रंग नहीं है, मुझे यहाँ बीच में कोई संकेत नहीं मिलता जैसा कि यहाँ मिलता है, जो बताता है। देखो, पारंपरिक रंग ये हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था, पैड अब ज्यादा सर्कल के साथ आता है, जबकि यहाँ पैड बस यहीं तक सीमित था। तो आपको नीचे की ओर क्रॉस वाला हिस्सा करने के लिए दोनों को एक साथ दबाना पड़ता था, चाहे वो कोई भी हो। और अब यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आप बस नीचे वाले हिस्से को दबाते हैं। अगर ध्यान दें तो आवाज भी आती है। तो कॉम्बो हमें थोड़े सस्ते पड़ सकते हैं। और दूसरी फर्क ये है कि यहाँ पीछे केवल यही हिस्सा है जिसमें टेक्सचर है, लेकिन हमारे नए कंट्रोलर में पूरी पिछली साइड पर टेक्सचर है ताकि पकड़ और बेहतर हो सके। तो जब आप अपना कंट्रोलर पकड़ते हैं तो यहाँ आपको और बेहतर ग्रिप मिलती है। और आखिरी फर्क ये है कि बीच में ये छोटा सा बटन जो शामिल किया गया है, हमारा सिलेक्ट बटन है, स्टार्ट बटन है, और यहाँ कुछ भी नहीं था। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ सिर्फ गियर्स ऑफ वॉर का लोगो है जो आखिरी यानी 5वें वर्जन का है, और यहाँ ये शेयर करने के लिए बटन है, हमारा कंट्रोलर ऑन करने का बटन है। दोनों ही मामलों में चार्जिंग का बटन है और हमारा कंसोल से लिंक करने का बटन भी है।
और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी, मैंने अपने कंट्रोलर्स के लिए Xbox का एक खास अडेप्टर खरीदा है। कोशिश करें कि आप वही चीजें इस्तेमाल करें जो उसी ब्रांड की हों। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ एक और ब्रांड का खरीदा था। ऐसा नहीं है कि वह नकली था, बस दूसरी कंपनी का था, और जब उसे पीछे की तरफ लगाते हैं तो ढक्कन ठीक से बंद नहीं होता। आपको उसे जबरदस्ती बंद और खोलना पड़ता है और इससे आपका कंट्रोलर खराब हो सकता है। यह एक चार्जर है जिससे आप बैटरियों या रिचार्जेबल बैटरियों की जरूरत से बच सकते हैं। क्यों? अगर आपकी बैटरी खत्म होने लगे तो बस इसे कंसोल से कनेक्ट कर दें और ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो इसे लगभग प्लग एंड प्ले कहा जा सकता है। बस कनेक्ट करें और खेलना शुरू करें। यह बहुत आसानी से फिट हो जाता है। आप अपने कंट्रोलर का ढक्कन फिर से बंद कर देते हैं और यह यहाँ बिल्कुल सही बैठता है। आइए इसे करके देखते हैं। अब ये ठीक से लग गया है। और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त जीसस बाल्डेरास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मेरे लिए यह कस्टम डार्कोबुरी कंट्रोलर बनाया। मैंने उनसे कहा कमाल है, ये अब बिल्कुल सही है। इसमें ड्रैगन बॉल की कछुए की निशानी है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ हमारा गोकू भी है। और ये मत भूलिए कि मैं कह रहा हूँ, हाँ ये एक Xbox का कंट्रोलर था, बस इसे पेंट किया गया है, कस्टमाइज किया गया है। और जैसा कि मैंने बताया, मैं अपना खास Xbox का प्लग एंड प्ले अडेप्टर भी साथ लाता हूँ। तो मैं आपको चारों कंट्रोलर दिखा देता हूँ ताकि आप तुलना कर सकें। असल में इनका आकार एक जैसा है और एक और फायदा यह है कि यह Xbox इन कंट्रोलर्स के साथ रेट्रो कंपैटिबल है। अगर आप कंट्रोलर पर खर्च नहीं करना चाहते तो भगवान का शुक्र है, माइक्रोसॉफ्ट Xbox ने कहा यह इसके साथ कंपैटिबल है। बस नई फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। वही कंट्रोलर, वही डिजाइन, और इन्हें इससे कनेक्ट किया जा सकता है ताकि आपको नए कंट्रोलर पर पैसे खर्च न करने पड़े। और ये आप यहाँ जानते हैं क्योंकि आप डार्कोबरी चैनल पर अनबॉक्सिंग देख रहे हैं। याद रखें कि हमारी सभी सोशल मीडिया पर जरूर जाएं। आप हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर आप हर एक पर जाते हैं और हमें वह जबरदस्त लाइक देते हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दिल वाला रिएक्शन दें, जो भी आप चाहें वह करें, प्यार दें, हमें कमेंट करें, अपने सारे कमेंट्स हमें दें। आप और किस चीज का अनबॉक्सिंग चाहते हैं कि हम करें? क्योंकि हम यहाँ यूट्यूब पर हैं, ट्विटर पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, फेसबुक पर हैं, मीडियम पर भी हैं। तो हमें अपने सारे कमेंट्स दें, अपनी सारी प्रतिक्रियाएं दें। आप और किस चीज का अनबॉक्सिंग चाहते हैं कि हम करें? और आप जानते ही हैं, डार्कोबरी पीस आउट। डार्कोबरी